हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 16 नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज 16 अक्टूबर के करंट अफेयर में है। तो आज की पहला न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी टुडे इनागुरेट द चिंतन शिविर in Bhubaneswar, Odisha, achieving 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030। यहाँ पर बताया जा रहा है जो यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी ने इनागुरेट की है। क्या इनागुरेट की है? चिंतन शिविर। कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर पर। किस लिए? जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक बढ़ाने की एम लेकर ये इनागुरेट की है। कब तक ये हो जाएगा? इसमें बताया गया है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी हो जाएगा, ये बताए हैं। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहली बात, हमारा जो यूनियन मिनिस्टर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? आपको बताना है प्रहलाद जोशी। दूसरी बात, जो प्रहलाद जोशी जो चिंतन शिविर किसने इनागुरेट की है? आपको याद रखना है चिंतन चिंतन शिविर चिंतन शिविर किसने इनागुरेट किए? आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी जी ने। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? और ये जो चिंतन शिविर कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है भुवनेश्वर की ना, ओडिशा की भुवनेश्वर में। ओडिशा की भुवनेश्वर में। और क्या आपको याद रखना है? और इसमें बताया गया है 2030 तक कितने गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी हो जाएगा? आपको याद रखना है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी हो जाएगा। तो क्या क्या आपको याद रखना है? पहली बात, जो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी जी। दूसरी बात, जो चिंतन शिविर हुआ था वो उसको किसने इनागुरेट किए थे? आपको याद रखना है प्रहलाद जोशी जी। दूसरी बात, ये जो चिंतन शिविर कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और क्या याद रखना है? इसमें बताया गया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है ब्रिटिश ऑथर सामंथा हार्वे हैज won the 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल और ऑर्बिटर। यहाँ पे एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड दिया है, चलिए जानते हैं क्यों और किसको दिया गया है। पहली बात, किसको दिया गया है? ये एक ब्रिटिश ऑथर है, उनका नाम है उनका नाम है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे। इनको कोई क्या अवार्ड मिला है? 2024 की बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज बुकर प्राइज मिला है। किस लिए? इनका एक नोबेल है जिसका नाम है ऑर्बिटल। इसीलिए उनको 2024 की बुकर प्राइज मिला है। आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज में क्या क्या याद रखना है? पहली बात,
जो 2024 की जो बुकर प्राइज इस बार किसको मिला है? आपको याद रखना है, ब्रिटिश ऑथर, उनका नाम है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे को 2024 की बुकर प्राइज मिला है। और इनको क्यों बुकर प्राइज मिला है, उनका एक नोबेल है, उसका नाम है ऑर्बिटल। इसी वजह से उनको बुकर प्राइज मिला है। आपको उनका नोबेल का नाम और उनका नाम और कौन सी प्राइज, ये तीन चीज याद रखकर जाना है। सामंथा हार्वे 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नोबेल ऑर्बिटल, इस तीन चीज को आपको याद रखकर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति conducted on November 12 in इंडोनेशिया। आप यहाँ पे बताया जा रहा है जो जो इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्स ने एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। और ये कहाँ पर हुआ है, याद रखना है, इंडोनेशिया। तो चलिए जानते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या, गरुड़ शक्ति। गरुड़ गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति पहली बात, ये जो गरुड़ शक्ति कौन कौन सी देश के बीच में होता है, आपको याद रखना है, इंडिया इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है। और 2024 में इसका गरुड़ शक्ति का कौन सा एडिशन हो रहा था, आपको याद रखना है, 9th एडिशन। और तीसरी बात, और एक कहाँ, ये जो 9th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया। इसका वेन्यू याद रखना है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। पहली बात, जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कौन सी देश के बीच में होता है, आपको याद रखना है, इंडिया और इंडोनेशिया। और जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का 2024 में कौन सा एडिशन हो रहा था, आपको याद रखना है, 9th एडिशन। और इस बार जो 2024 की गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा था, वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया। ये दो तीन बात आपको एग्जाम को याद रखकर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। अमेजन जो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन चीज परचेज करते हैं, जो अमेजन ओपन्स फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस इन बेंगालुरु एम्स टू ट्रेन 4,000 चिल्ड्रेन। इसमें बताया जा रहा है, जो है अमेजन अमेजन जो एक ई कॉमर्स मार्केट कंपनी है, उन्होंने बेंगलुरु में कि क्या ओपन क्या है, एक इनिशिएटिव ओपन क्या है, जिसका नाम है फ्यू फ्यूचर फ्यूचर इंजीनियर फ्यूचर इंजीनियर मेकरशिप फ्यूचर इंजीनियर मेकरशिप, जिसके तहत क्या किया जाएगा, 4,000 बच्चों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको याद रखना है, चलिए जानते हैं। पहली बात, अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। दूसरी बात अ, दू, दूसरी बात अ, दूसरी बात, जो या क्या इनिशिएटिव लॉन्च की है, आपको याद रखना है, फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकरशिप। और कहाँ पर, बेंगालुरु में, बेंगलुरु पर। और इसमें क्या किया जाएगा, 4,000 चिल्ड्रन को फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकरशिप इनिशिएटिव था, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप बस ये तीन चीज, बेंगलुरु और फ्यूचर इंजीनियर मेकरशिप, इस ये चीज आपको याद रख के जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO conduct the maiden flight test
of the Long Range Land Attack Cruise Missile LRLAMCM from Integrated Test Range ITR of Odisha's Chandipur on Tuesday। यहाँ पे बताया जा रहा है जो डीआरडीओ है, जो डीआरडीओ है उन्होंने उन्होंने एक टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूशल मिसाइल। कहाँ से ये टेस्ट किया है? ओडिशा के चांदीपुर से। और ये टेस्ट टेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ है। आपको क्या क्या याद रखना है? डीआरडी ने क्या टेस्ट किया है? आपको याद रखना है LAR LACM, जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूशल मिसाइल। और कहाँ से ये टेस्ट हुआ है? आपको याद रखना है ओडिशा के चांदीपुर से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात, डीआरडीओ ने क्या टेस्ट किया है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूशल मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LRLACM। और ये कहाँ से टेस्ट हुआ है? आपको याद रखना है ओडिशा के चांदीपुर से। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इनागुरेट फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव ऑन 15 नवंबर एट साई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मोदी जी ने, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक महोत्सव इनागुरेट किया है। और वो महोत्सव पहली बार हो रहा है, जिसका नाम है बोडोलैंड महोत्सव। और ये कहाँ पर हो रहा है? कहाँ पर इनागुरेट की है? न्यू दिल्ली पे। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? पहली बात, जो बोडो बोडोलैंड बोडोलैंड महोत्सव बोडोलैंड महोत्सव को किसने इनागुरेट किए है? आपको बताना है। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तीसरी बात, और ये जो बोडोलैंड के महोत्सव, इसका कौन सा एडिशन है? आपको याद रखना है पहली बार हुआ है उसका फर्स्ट एडिशन। और क्या याद रखना है? आप ये जो बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? आपको वेन्यू याद रखना है न्यू दिल्ली में। तो चलिए जानते हैं एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, आपको ये महोत्सव का नाम याद रखना है, बोडोलैंड महोत्सव। बोडोलैंड महोत्सव को किसने 2024 में इनागुरेट किए? आपको याद रखना है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका कौन सा एडिशन है? इसका फर्स्ट एडिशन है, इस 2024 में पहली बार हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। आपको इसका वेन्यू याद रखना है न्यू दिल्ली। तो ये चार चीज आपको एग्जाम के लिए याद रख कर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। श्री संजय कुमार अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC, along with member of CBIC board, inaugurate the GST and custom pavilion at Indian International Trade Fair (IITF) 2024 in New Delhi. Today, the theme of the GST Custom Pavilion is facilitating trade and fostering economy। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये कि देखने में ज़्यादा कुछ लिखा है, लेकिन बहुत शॉर्ट न्यूज है। आपको यहाँ पे याद रखना है जो CBIC के चेयरमैन कौन है? आपको याद रखना है संजय कुमार संजय कुमार अग्रवाल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? संजय कुमार अग्रवाल जी ने जो जो ये हो रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उसमें उन्होंने द GST एंड कॉस्ट्यूम पैविलियन को इनागुरेट की हैं। और ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। और इस जो द GST एंड कस्टम पैविलियन जो इनागुरेट हुआ है, उसका भी एक थीम रखा गया है, जिसका थीम का नाम क्या रखा है? फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड फोस्टरिंग इकोनॉमी।
तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है। जो सीबीआईसी के जो चेयरमैन कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। अग्रवाल, और उन्होंने क्या इनाग्रेट किए। आपको याद रखना है जीएसटी, जीएसटी एंड कस्टम, कस्टम पैवेलियन, पैवेलियन। और कहाँ पर इनाग्रेट की है, जो आईआईटीएफ में, जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और क्या आपको याद रखना है, इस ये कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और आपको और क्या याद रखना है, इसका थीम क्या रखा गया है। आपको याद रखना है फैसिलिटेटिंग ट्रेड, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड फ्लोस्टरिंग, फ्लोस्टरिंग इकोनॉमी। जो सीबीआईसी के जो आपको एग्जाम को क्या क्या याद रखना है, जो सीबीआईसी की चेयरमैन कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल जी ने क्या इनाग्रेट की है, जीएसटी एंड कस्टम पैवेलियन। कहाँ पर, जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है उसमें। और यह कहाँ पर हो रहा है, न्यू दिल्ली में। और इसका जो जीएसटी एंड कस्टम पैवेलियन का थीम क्या रखा गया है, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड फ्लोस्टरिंग इकोनॉमी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया टू होस्ट IIS annual conference 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi, with the theme Next Generation Administrative Reforms, Empowering Citizens and Reaching the Last Mile। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया क्या होस्ट कर रहा है, IIAS एनुअल, इंडिया इंडिया होस्ट कर रहा है IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024। कहाँ पर, भारत मंडप की, न्यू दिल्ली में। और इस बार जो IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 की जो थीम क्या रखा गया है, बताया जा रहा है। आपको याद रखना है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जो IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस 2025, 25 किसने किसने होस्ट कर रहा है, आपको याद रखना है इंडिया। और क्या आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। और आप इसको थीम याद रखना है, थीम क्या है, जो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। आपको ये तीन चीज याद रखकर एग्जाम को जानना है। पहली बात, जो IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 किसने होस्ट कर रहा है, इंडिया। और इसका वेन्यू क्या है, न्यू दिल्ली। थीम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर मनसुखा मंडाविया has launched a nationwide appeal to strengthen the fight against doping sports, to embrace the National Anti-Doping Agency NADA, India's Know Your Medicine KY ऐप। ये एक सिंपल न्यूज है। यहाँ पे क्या है बताया जा रहा है, जो मनसुखा मंडाविया जो हमारा इंडिया की यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या लॉन्च किया, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नो योर मेडिसिन। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन जो ड्रग्स लेते हैं, उसके वजह से जो एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा है उनको बैन कर देता है। और इस ऐप में ये दिया जाएगा कि आप कौन सी मेडिसिन को लेना है और नहीं लेना है।
और आपको जो स्पोर्ट्स पर्सन है उस उनको पता चल जाएगा कौन सी इस ऐप की इस ऐप में वो सब कौन सी मेडिसिन लेना है और कौन सी मेडिसिन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या एग्जाम के लिए क्या याद रखना है। आपको याद रखना है जो मोन्सुका मांडविया जी हैं। मोन्सुका मांडविया उन्होंने क्या लॉन्च की है। आपको याद रखना है नो नो योर मेडिसिन ऐप। नो योर मेडिसिन ऐप। बस इसको क्यों लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो आपको एग्जाम को लिए क्या क्या याद रखना है। जो मोन्सुका मंडाविया जी हैं उन्होंने क्या लॉन्च की है नो योर मेडिसिन ऐप। किस लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एवरी ईयर ऑन November 15th जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड with the honor the contribution of these communities, especially India's freedom struggle. The day marks the birthday anniversary of भगवान बिरसा मुंडा। यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस इसको कौन सी दिन पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है 15 नवंबर। और और इस डे को किसके एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है भगवान भगवान बिरसा मुंडा की बिरसा मुंडा मुंडा जी का एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। बर्थडे एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है। जो जनजातीय गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद रखना है 15 नवंबर। और इस जो ये डे किसका बर्थडे एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। आपको याद रखना है बिरसा मुंडा जी के एनिवर्सरी बर्थडे एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। In Jammu and Kashmir, the 10th annual Jhiri Mela, which is celebrated at Jhiri village at the outskirts of Jammu city, will begin today. यहाँ पे एक मेला की बात किया गया है और जिसका नाम है क्या झिरी झिरी मेला। और ये कहाँ पर हो रहा है जम्मू जम्मू सिटी के जम्मू जम्मू सिटी के झिरी झिरी विलेज पे। आपको सिर्फ याद रखना है जो झिरी मेला कहाँ पर हो रहा है। आपको याद रखना है जम्मू सिटी के झिरी विलेज में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन एनर्जी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल will be the chief guest at the 8th Distribution Utility Meet 2024 in Lucknow today। यहाँ पे बताया जा रहा है जो मनोहर लाल जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने चीफ गेस्ट होकर कहाँ कहाँ जाए हैं। द एट्थ एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीटिंग 2024 कहाँ पर हो रहा है लखनऊ में। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है। जो पहले बार जो कौन सी मीटिंग हो रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी यूटिलिटी मीटिंग मीट 2024 इसमें कौन चीफ गेस्ट हुई हैं। आपको याद रखना है मनोहर मनोहर लाल मनोहर लाल जी ने। और दूसरी बात इसका कौन सा एडिशन है 8th एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है। आपको याद रखना है लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश। बस आपको ये तीन चीज एग्जाम को याद कर जाना है। क्या क्या पहली बात
जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024, इसमें चीफ गेस्ट कौन हुए हैं आपको याद रखना है, मनोहर लाल जी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2024 कौन सा एडिशन हो रहा है आपको याद रखना है, 8th एडिशन। और ये इसका वेन्यू क्या है आपको याद रखना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर हो रहा है, लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर presided over the inauguration of Symbiosis International University's first overseas campus at दुबई नॉलेज पार्क। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो हमारा एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जो डॉक्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने, उन्होंने जो दुबई में पहली बार जो क्या हो रहा है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैंपस हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने उन्होंने वहाँ पर गए थे, उनका इनाग्रेशन पे वो वहाँ पर थे। आपको आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें याद रखना है। जो जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ओवरसीज कैंपस पहली बार कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है, दुबई पे। और और दूसरी और आपको क्या याद रखना है, जो इंडिया से वहाँ को कौन गए थे आपको याद रखना है, जो हमारा ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है, जो दुबई में पहली बार कौन सी कैंपस हो रहा है आपको याद रखना है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ओवरसीज कैंपस, ये दुबई में पहली बार हो रहा है। और आपको और क्या याद रखना है, इंडिया से वहाँ वहाँ को कौन गए थे आपको याद रखना है, एस जयशंकर जी, जो है हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द नेशनल लेवल इनिशिएटिव प्रधानमंत्री धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना फ्रॉम बिहार्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे टू कमोमरेट द 1/5 एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। यहाँ पे मोदी जी ने एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। ये लॉन्च किए हैं। और ये कौन किसका बर्थडे एनिवर्सरी में लॉन्च किए हैं आपको याद रखना है, जो 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। इनका इन इनकी इनकी बर्थडे एनिवर्सरी पर ये इनिशिएटिव मोदी जी ने लॉन्च की है। बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जो प्रधानमंत्री धरती आभा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना किसने लॉन्च की है आपको याद रखना है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये किस दिन हुआ है, किस दिन लॉन्च हुआ है याद रखना है, जो बिरसा मुंडा जी उनका 150th बर्थडे एनिवर्सरी पर ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट, और कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है आपको याद रखना है, जम्मू पर। ना आपको याद रखना है, सॉरी, आपको याद रखना है बिहार पर यह लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका डोमिनिका will bestow its highest national award, the Dominica Award of Honor, upon Prime Minister नरेंद्र मोदी दिस मंथ। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको 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 एक अवार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम है द डोमिनिका द डोमिनिका अवार्ड द डोमिनिका डोमिनिका अवार्ड उनको दिया जाएगा।
आपको याद रखना है, जो 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 डोमिनिका अवार्ड डोमिनिका अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है। आपको याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी जी। बस डोमिनिका अवार्ड किसको दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स।